वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो क्लास 9 फिजिक्स का जो एनालिसिस वीडियो था उसमें हम लोग क्या किए थे, एक क्वेश्चन गलती से छूट गया था, वो बोल सकते हैं। तो बच्चों आज का जो क्लास है बच्चों वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ जो होता है वो कैसे बनता है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर कंडीशन। मींस हम लोग क्या करने वाले बच्चों आज के क्लास में एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का क्या करेंगे, ग्राफ बनाने वाले हैं एज पर द कंडीशन क्या दिया है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि हमारा ये क्वेश्चन था। तो बच्चों क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन बोल रहा था कि ड्रॉ द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऑफ फॉर अ बॉडी दैट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लेते हैं बच्चों एग्जांपल के लिए, मान लेते हैं कोई बॉल है, ठीक है, और ये हमारा फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस मींस बोल सकते हैं बच्चों दिस इज अ स्मूथ सरफेस। क्या बोल रहे हैं बच्चों, दिस इज अ स्मूथ वन। ओके, अब ये जो स्मूथ है हमारा सरफेस है तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ओके, अब स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन 0 होगा। तो मान लेते हैं कोई बॉल है, ठीक है बच्चों, एक बॉल है, ये अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से हम लोग इसको मूव करवा रहे हैं, v वेलोसिटी से, ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, मूव करते रहेगा ऑन दिस सरफेस। क्यों बच्चों, क्या है कि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं ऑफर कर रहा है, मीन सरफेस का कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है बच्चों। तो अगर रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा तो बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा बच्चों दैट इज गोइंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मली। ओके, मींस यहाँ पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा क्या होगा, अगर मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे हमारा क्या बच्चों वेलोसिटी v से बॉल मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं t इक्वल टू 10, बॉल यहाँ पे आ गया, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे हमारा क्या होगा बच्चों, हमारा अगेन हमारा बॉल का जो वेलोसिटी वो u ही होगा। क्यों होगा बच्चों, क्या है कि हमारा कोई चेंज इन वेलोसिटी कोई शो नहीं कर रहा। अगर चेंज इन वेलोसिटी शो नहीं कर रहा इसका मतलब बोलते हैं बच्चों कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, दैट इज दिस बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोले मैंने, दिस बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो ये हमारा कंडीशन हो गया। मींस बात करें बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंडीशन क्या होता है कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगा एंड फाइनल वेलोसिटी होगा बोथ आर इक्वल। ओके, दिस इज द कंडीशन। तो यहाँ पे अगर चेंज निकाले बच्चों, क्या निकालना चाह रहे हैं, अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालें तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी लिखे तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और अभी जस्ट देखिए कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी होता है, दैट इज हम लोग u इनिशियल माइनस u इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन। बच्चों आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग क्या बनाने वाले, ग्राफ बनाने वाले हैं, किसका, एक्सेलेरेशन टाइम का। किसका नहीं बनाने वाले बच्चों, एक्सेलेरेशन टाइम का ग्राफ बनाने वाले। तो कंडीशन क्या होता है बच्चों, पहले आप बताइए कि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हम लोग सिंपल से लिखते हैं, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, दिस वाज द फॉर्मूला। अभी जस्ट निकालें व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय t एंड दैट इज हाउ मच, इक्वल टू 0। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस हम लोग अगर यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ जो ग्राफ बनेगा दैट इज 0 पे ही कोइंसाइड करेगा। बोल सकते हैं कि अ लाइन इज गोइंग टू ड्रॉन, ठीक है, यहाँ पे एज द टाइम पासेस हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ओके, दिस इज द कंडीशन। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, एक हमारा स्ट्रेट लाइन होगा दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट इज गोइंग टू ओवरलैप ऑन द एक्स एक्सिस, और बोल सकते हैं ऑन द टाइम एक्सिस। ओके, दिस वाज द कंडीशन। तो ये हमारा पहला आंसर था, ठीक है। नाउ बच्चों अगर अगला क्वेश्चन देखें कि फाइंड द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद अ फ्री फॉलिंग बॉडी। देखिए फ्री फॉलिंग बॉडी का हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। देखिए हमारा जो ये वीडियो था बच्चों, हम लोग प्रीवियसली हम लोग क्या किए थे, वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। हमारा पूरा एनालिसिस वीडियो जो था, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं जैसे जेई हो गया और भी जो फर्दर एग्जाम आने वाले थे, ये बोल सकते हैं फाउंडेशन आपका चल रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन, अगेन हम लोग फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस द कंडीशन ना। हम लोग अगेन एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ये जो बोल रहा है कि फ्री फॉल करवाना है, फ्री फॉल करवाना है। अभी जस्ट देखिए ये बॉल को हम लोग इस पेन को अगर फॉल करवाते बच्चों तो यहाँ पे गिर रहा है ना, तो यहाँ पे हमेशा अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाए अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ध्यान से देखिएगा कि जब फ्री फॉल होता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन
मीन्स आपको पता है कि फ्री फॉल, अगर फ्री फॉल करवाते हैं बॉडी नीचे आता है तो इस पे क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जिसको बोलते हैं जी। तो जी जो होता है बच्चों, जी इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन एनी मास ऑफ द बॉडी, वो इक्वली लगेगा ऑन ईच बॉडी, ठीक है। मीन्स चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जी हमेशा सेम लगता है, ठीक है, वो चाहे एक स्टोन हो चाहे एक पेल्सिन हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जी जो होगा, आपको पता है कि जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द कंडीशन ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है बच्चों कि जी का वैल्यू तो कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग क्या करें, फ्री फॉल करवा रहे हैं, तो जो बॉडी जो फ्री फॉल होगा उस पे जी क्या लगेगा, दैट इज 9.8। तो यहाँ पे एट पॉइंट मतलब हर जैसे जैसे टाइम पास होगा ना, जी विल बी द कांस्टेंट। यहाँ पे सिंपल सी कॉन्सेप्ट, क्यों, क्योंकि जी इज नॉट गोइंग टू चेंज, जी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। जी हमारा क्या हो रहा है बच्चों, जी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बनेगा हमारा, ये जो ग्राफ है ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये एक लाइन बनेगा जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा बच्चों 9.8 हमारा हो जाएगा। क्यों, कारण 9.8 ही हमारा क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। मींस इस एक्सेलरेटेड वैल्यू पे हमारा बॉडी क्या मूव करेगा। अब देखिए यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ से आप यही समझना चाह रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे हम लोग जब फॉर्मूला लिखें तो ये जो चेंज हो रहा है ना बच्चों, ये चेंज इन वेलोसिटी है वो ऑलवेज कांस्टेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो यही तो, अगर चेंज इन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था बच्चों। आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आपको पता है बच्चों कि लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था बच्चों, आप प्लीज कंप्लीटली वॉच करके देखिए जाकर के, काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हुआ है। बाकी बच्चों आपको पता है कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे सब्सक्राइब किए बच्चों थैंक यू, एंड जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों प्लीज आप अपने दोस्तों के शेयर करें। और ये जो हमारा गैंग्स ऑफ टॉपर्स हमारा कम्युनिटी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन दे रहा है, उसको सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक यू।